नमस्कार दोस्तों, आपने छोटे बच्चों को देखा ही होगा और छोटे बच्चे आपको जरूर पसंद होंगे। पसंद है? आप पूछेंगे कि ये कैसा सवाल हुआ? छोटे बच्चे किसे पसंद नहीं होते? ठीक कहा, छोटे बच्चे सभी को पसंद होते हैं और इसका कारण है बच्चों की सादगी। वो अपनी सादगी से सबका दिल जीत लेते हैं। सादगी या सरलता का मतलब है जो आसानी से समझ में आए, जिसके साथ हम आसानी से अपना रिश्ता जोड़ पाए बिना किसी जटिलता या परेशानी के। वो हमें अपना लगे, फिर वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई चीज हो या फिर किसी की बातें हैं। बच्चों में जो सादगी होती है उसके पीछे कारण है उनकी मासूमियत और दुनिया के बारे में अज्ञानता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो दुनिया के बारे में जानने लगते हैं। दुनिया के दस्तूर, रोजमर्रा के व्यवहार हमें समझ में आने लगते हैं और उसमें अपने आप को डालते डालते हमारी सादगी कम होती जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एकदम कठोर बन जाते हैं। सादगी हमारा मूल स्वभाव ही होता है और उसे बड़े होने पर हम बरकरार रख भी सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि जो आदमी सच्चा होता है, यानी कि बच्चों की तरह सच्चा और निष्पाप होता है, उसे झूठ या बनावट का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं होती। ऐसे इंसान की सादगी उसके व्यक्तित्व में झलकती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का रहन सहन बहुत ही सीधा साधा था। जीवन सादगी से भरा हो और अर्थपूर्ण हो, इन्हीं विचारों पर वो जीवन भर चलते रहे। उन्हें प्रकृति से बेहद लगाव था। वो छोटी सी कुटिया में रहते थे, सादे कपड़े पहनते, सादा भोजन लेते और वो कहते थे कि प्रकृति से मिलने वाली सहज चीजों को ही रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। वो प्रकृति की सहजता, सादगी और सरलता पर कविताएं लिखते। वे हमेशा सोचते, इंसान अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए लालच के चलते सादगी को अपने पैरों तले क्यों कुचल रहा है। ये सोचकर वो दुखी हो जाते हैं। वो अपनी कविता जहां मन भय से मुक्त हो में एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां लोग बिल्कुल सादगी से, सच्चाई से और ईमानदारी से जी रहे हैं और आधुनिक दुनिया की जटिलता उसमें कहीं दिखाई ही नहीं देती। अगर हम ऐसी सादगी से जिए तो टैगोर जी की ये कल्पना सच होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसका और एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्हें आप सब जानते हैं। देश भर में जन लोकपाल आंदोलन के समय मशहूर हुए अन्ना हजारे जी महाराष्ट्र में बहुत पहले से लोकप्रिय हैं। जो लोग उनसे मिल चुके हैं वो जानते हैं कि कितना उनका जीवन सादगी से भरा हुआ है। उनका रहन सहन और खाना पीना बहुत ही साधारण है। साधारण से दिखने वाले असाधारण अन्ना हजारे ने अपने विचारों से पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। न सिर्फ जन लोकपाल आंदोलन बल्कि उससे पहले भी उन्होंने समाज के लिए कई साहसिक कार्य किए। समाज सेवा की शुरुआत उन्होंने रालेगण सिद्धि के पास एक गांव से की, जहां बहुत गरीबी और सुविधाओं की भी कमी थी। अन्ना ने देखा कि ये रालेगण सिद्धि गांव को पहले पानी और बिजली की कमी से निपटने की आवश्यकता है।
पहले उन्होंने नहर बनाने और गड्ढे खोदकर बारिश के पानी को जमा करने के लिए लोगों को साथ लिया और खुद भी इसी कार्य में लग गए। गांव में जगह जगह पर पेड़ लगाए और इसके लिए किसी भी सरकार या बाहरी मदद की उम्मीद तक नहीं की। बिजली के लिए गांव में सौर ऊर्जा और गोबर गैस की मदद ली। अन्ना हजारे ने अपनी जमीन भी बच्चों के हॉस्टल के लिए दान कर दी और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद जो पैसा उन्हें पेंशन के जरिए मिलता था उसे भी गांव के विकास में लगा दिया। आज भी अन्ना गांव के मंदिर में रहते हैं और हॉस्टल में बच्चों के लिए बनने वाला खाना ही खाते हैं। आज गांव न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि आस पड़ोस के गांवों के लिए भी इसी गांव से रालेगंज सिद्धि से दूध चारा वगैरह जाता है। इस प्रयास के लिए अन्ना हजारे जी को पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। मनुष्य को जीने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, लेकिन मुझे दूसरे से बड़ा दिखना है। इस होड़ में हम बेमतलब की चीजें इकट्ठा करते रहते हैं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। छोटे टीवी पर भी हमें वही दिखेगा जो बड़े टीवी पर दिखेगा। फिर भी हमारे घर में जो टीवी है उससे बड़ा टीवी चाहिए। इससे हम हमारी सादगी जो है वो गंवा देते हैं। वस्तुएं हमारे जीवन को सपोर्ट करने के लिए होती हैं, वो वस्तुएं हमारा जीवन नहीं है। ये सोच जब हम अपनाते हैं और उस पर अमल करते हैं तब सादगी जो है वो हमारे भीतर पनपने लगती है। सादगी भरे जीवन और सरल व्यवहार से ही हमारे जीवन में स्पष्टता, पारदर्शिता, कुशलता और असरदार संवाद करने की क्षमता का विकास होता है। ये है सादगी का महत्व। धन्यवाद।